हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। इनहेरिटेंस कहाँ पढ़ा था जब हमने मैंडल की बात की थी। हम बात कर रहे हैं अभी वेरिएशन कैसे आते हैं, जिसमें हम मॉर्गन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, क्योंकि हमने कहा हमारा रिवीजन पोर्शन चल रहा है, तो हम टॉपिक्स को थोड़ा सा जल्दी से क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। लिंकेज की बात चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट देखा। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्रोसोफिला पे किया था, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो प्रकार के क्रॉस कराए हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो दो कैरेक्टर को लेकर के यहाँ क्रॉस करा है, दो कैरेक्टर को लेकर यहाँ क्रॉस करा है। बेसिकली वो क्या बताना चाहते थे, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप, यानी कि लिंकेज के जो चांसेस है वो कितने परसेंट है, और यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है वो कितने हैं। तो हमने अगर बात की थी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को, जब हमने समझा था तो कैसे समझा, देखो। देखो, हमने कहा एक जीन यहाँ पर है, ठीक है, एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये क्या है, वन जीन पेयर है एंड सेकंड जीन पेयर है। ठीक है, तो पहला जीन पेयर और सेकंड जीन पेयर की अगर हम बात करें, या हम बात करें कि ये जीन किसी कैरेक्टर के लिए है, ये जीन किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए है, तो दो कैरेक्टर के लिए दो जीन हमारे पास है। ठीक है, ये दो आपस में बहुत पास पास है, इसीलिए जब यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होंगे, ये जब सेग्रीगेट होंगे तो ये साथ साथ आगे पास हो जाएंगे। ये ए बी है, ये ए बी है, और ये गैमेट हमारे पास बन गए हैं ये। ठीक है, एक कंडीशन तो हमने ये कही है। फिर हमने कहा एक जो जीन है वो यहाँ पर है और एक जीन जो है वो यहाँ पर है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर सेम लिख लेते हैं, चलो। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो, अगर हम इस दोनों कंडीशन को देखें, इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन, तो हमने कहा इसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस थे। क्रॉसिंग ओवर यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक जिगजैग जो साइन है वो बना रहे हैं, और आपने कहा कि फिर क्या करेंगे, जो जीन है उसकी अदला बदली करेंगे। यहाँ पर क्योंकि दो जीन जो है वो इतने पास पास हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज करने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं होते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जो जीन्स है उनके बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने देखी। अब यहाँ पर ये क्या हो सकता है, ये अपना जीन इसे दे सकता है और ये अपना जीन इसे दे सकता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी, देखो। हमने कहा हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, जिसमें हमने कहा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ऐसी कंडीशन हमारे पास आएगी। ठीक है, अब हमें यही देखना है, हमने कुछ कैरेक्टर ले लिए हैं। हमने कहा इन कैरेक्टर के कितने चांसेस हैं लिंकेज के होने के, और कितने चांसेस है रिकॉम्बिनेशन होने के। तो हमने कैरेक्टर लिए हैं, हमने जैसे दो कैरेक्टर लिए हैं, दोनों दो कैरेक्टर हमें लेने ही पड़ेंगे, तभी हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने कहा कि क्या होता है, हमने जब दो कैरेक्टर लिए हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस कैरेक्टर के कितने चांसेस हैं कि इसमें लिंकेज होगा, या इसमें कितने चांसेस हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उनकी दूरी यहाँ पे बता सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास बॉडी कलर और आई कलर जो था उसका परसेंटेज आया था, जिसमें हमने कहा लिंकेज के चांसेस कितने परसेंट है यहाँ पे, 98.7%। ये वाले 98.7% चांसेस लिंकेज के हैं, और अगर हम देखें कि क्रॉसिंग ओवर के, आपने कहा 1.3% चांसेस जो है वो क्रॉसिंग ओवर के हैं। इससे हमें क्या पता चला, हमने कहा इसका मतलब ये है कि ड्रोसोफिला में जो बॉडी कलर और आई कलर के लिए जो जीन है वो क्या है, बहुत पास पास है। ठीक है, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, तभी तो लिंकेज की जो परसेंटेज है, लिंकेज के जो चांसेस है वो हाई है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, क्रॉसिंग ओवर के, आपने तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है यहाँ पे कम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेम चीज को यहाँ पर देख लें, सेम चीज को आपको यहाँ पे बताया गया है कि हमारा
अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज हमने देख ली है, हमने ये भी देखा है कि इससे हमें क्या पता चला है कि जो बॉडी कलर और आई कलर के लिए जो जीन है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जीन जितने पास होंगे लिंकेज के चांसेस उतने ज्यादा होंगे और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने कम होंगे। ये तो बात हुई पहले एग्जाम्पल के बारे में। अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ जो आपको प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क में दिया था। ठीक है, आपने काफी बार ये प्रैक्टिस कर लिया है, जैसे जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तब भी आपने ये प्रैक्टिस किया था, पहले आपको यहाँ पे करवाया गया था, आपको होमवर्क में भी दिया गया था सेम। अभी आपने कहा कि आपको पहला जो एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे देखा है, प्रैक्टिस किया है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में दिया गया था। ध्यान से देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें भी 2 कैरेक्टर लिए गए हैं। ठीक है, ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। जैसे हमने कहा आई कलर तो है यहाँ पे, W+ और W दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि हमने बोला आई कलर तो है, लेकिन अब हम आई कलर का जो कंपैरिजन है वो किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। कंपैरिजन कहिए, या हमने कहा कि अब हम जो डिस्टेंस है या जो हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस देख रहे हैं, अब हमने आई कलर और किसी दूसरे कैरेक्टर के बीच में देखना है। अभी तक हम देख रहे थे जो बॉडी का कलर होता है और आई का कलर होता है, उसके लिए जो जीन है उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ज्यादा है या कम है, ये देखा। अब हम देखेंगे जो आई कलर है, आई कलर के साथ हमारे पास क्या आता है, साइज ऑफ विंग्स। विंग्स का जो साइज है, तो विंग्स का साइज या तो क्या होगा, लार्ज होगा या क्या होगा, मिनिएचर होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, लार्ज या मिनिएचर हमारे पास हो सकता है। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पर पेरेंट्स आए हैं वो आए हैं व्हाइट मिनिएचर, मतलब व्हाइट आई के साथ विंग्स कैसे हैं, मिनिएचर है। और दूसरा जो पेरेंट है उसमें आपने कहा रेड आई है और विंग्स कैसे हैं, लार्ज हैं, जैसे हम व्हाइट टाइप कह रहे हैं। तो अगर मैं पेरेंट्स को आपको बताऊं तो पेरेंट्स कैसे हैं, ताकि हम एक ही स्लाइड में काफी सारी चीजों को डिस्कस करें। ठीक है, अब पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं। तो ये हमारे पास फीमेल पेरेंट है और ये हमारे पास मेल पेरेंट है। फीमेल पेरेंट में हमने देखा कैसे है, व्हाइट आई है और मिनिएचर विंग है। ठीक है, स्मॉल एम क्या दिखाता है, मिनिएचर विंग्स को दिखाता है। वहीं मेल पेरेंट की बात करें, थोड़ा सा दूर बना ले मेल पेरेंट, वी हैव इनफ स्पेस टू ड्रॉ दिस। ठीक है, ये हमने कहा W+ है, W+ का मतलब रेड आई है और M+ का मतलब है लार्ज विंग्स है। इनके बीच में हमने करा लिया है क्रॉस। अब मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, मैं लिख रही हूँ एक बार, मैं लिख के फिर इरेज कर लूंगी क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, आपको इरेज नहीं करना है। तो हमने बोला जो फीमेल है, फीमेल में जो कैरेक्टर हमें दिखे वो कैसे हैं, आपने कहा व्हाइट आई है, व्हाइट आई है। देखो आपको होमवर्क में दिया गया था, अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए था, अभी आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आई कैसी थी, व्हाइट आई है और विंग्स कैसे हैं, मिनिएचर विंग्स है। मेल की अगर हम बात करें, जो मेल पेरेंट है उसमें हमने देखा रेड आई है और लार्ज विंग है, लार्ज क्या है, विंग। और हम इसे कह रहे हैं ये है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, डोमिनेंट टाइप, यही हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, व्हाइट आई है, मिनिएचर विंग है, वाइल्ड टाइप में मतलब रेड आई है और लार्ज विंग है। इसका मतलब हमने देखो रेड आई, जो रेड कलर है आई का वो डोमिनेंट है, ये तो हमें पता था, ओवर व्हाइट कलर। अब जो यहाँ पर विंग्स का साइज है, लार्ज विंग साइज जो है वो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। मिनिएचर विंग साइज जो है वो यहाँ पे रिसेसिव है। चलो वापस से आते हैं, ये कैरेक्टर पहले सबसे पहले नोट करने हैं, कैरेक्टर हमें पता होने चाहिए। अगर हमें कैरेक्टर में ही कंफ्यूजन है और कैरेक्टर्स के लिए कौन से इनिशियल्स यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे ये तो हमें पता है कि व्हाइट आई के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल W यूज किया हमने, और रेड आई के लिए हम क्या कर रहे हैं, W+ यूज कर रहे हैं। मिनिएचर विंग्स के लिए हमने स्मॉल m यूज किया है और लार्ज विंग के लिए हम M+ यूज कर रहे हैं। देखो ये जो इनिशियल्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। जब तक हम इनिशियल्स में कंफ्यूज हैं, हमें इनिशियल्स ही क्लियर नहीं है, तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे।
अब अगर इतना समझ में आ गया है तो क्रॉस करके भी आपको दिखाना है, ठीक है। कैरेक्टर्स अगर हमें समझ में आ गए हैं, इनिशियल्स हमें समझ में आ गए हैं, तो जल्दी से अब इसका क्रॉस करेंगे आप। तो चलो, अच्छा अब ये आपको कंपेयर भी करना है। पहले क्या था, बॉडी कलर और आई कलर था, अब क्या है, आई कलर और विंग्स का साइज है। अब देखना ये है कि जो आई कलर के लिए जो जीन है वो आपने कहा बॉडी कलर के लिए जो जीन है उसके तो क्लोज है, बहुत क्लोज है। देखना ये है कि ये जीन जो विंग्स का साइज है, विंग्स के साइज के लिए जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है उससे ये बहुत पास है या इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, हमें ये यहाँ पर देखना है। इन शॉर्ट हमें लिंकेज का परसेंटेज और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बताना है, क्योंकि हमें बुक में बता रखा है ये जो परसेंटेज हमें दिया गया है, बस हमें क्रॉस करके देखना है। साथ ही साथ हम सेम चीज करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, ये हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, आप क्रॉस करेंगे। F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी वो हम देखेंगे हमारे पास F1 जनरेशन क्या आई है। अब F1 जनरेशन में आप सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास दो कंडीशन आएगी, या तो आपके गैमेट एज इट इज क्या हो जाते हैं, या तो आपके गैमेट में जो जीन्स हैं वो एज इट इज पास हो जाते हैं, ठीक है, वो एज इट इज आ गए हैं। या आपने कहा कि जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, फीमेल क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुआ है और जो यहाँ पर जीन आए हैं वो क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। तो उसके बाद जब आपने चेंज करवाया, उसके बाद जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो F2 जनरेशन में आपके पास क्या क्या संतति आती है, तो सेम वही है जो हमने पहले किया है, ठीक है, आप जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, F1 जनरेशन निकालनी है, निकालिए आप जल्दी से। चलिए तो कर लिया, क्या रिजल्ट आया है। यहाँ पर आपने कहा वाइल्ड टाइप क्या है, मेल है, तो F1 जनरेशन में कौन वाइल्ड टाइप आया है और कौन रिसेसिव टाइप आया है। चलिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ। गैमीट आपने बना लिया होंगे, बुक से कॉपी नहीं करना है, बिना देखे आपको बनाना है। तो चलो, हमने कहा अगर इसका क्रॉस इस गैमेट से होता है, इस गैमेट का क्रॉस इस गैमेट से होता है, तो क्या रिजल्ट आएंगे हमारे पास, कुछ ऐसे आएंगे जिसमें हम देखेंगे W W प्लस M M प्लस। अगर इसका जो क्रॉस है इससे होता है तो क्या हमारे पास क्रॉस आता है, या तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये आता है, हमने कहा W और M। अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो क्या रिजल्ट आता है, कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास आएगा जिसमें हम देखेंगे W W प्लस M और M प्लस, ठीक है। और अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे जिसमें हम देखेंगे W और M। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, देखो तो देखो रिजल्ट हमें पता है। हमने कहा अगर यहाँ पे फीमेल रेसेसिव है और मेल अगर यहाँ पे वाइल्ड है तो क्या होगा, तो हमने कहा क्योंकि फीमेल के दोनों जो क्रोमोसोम हैं उनपे जो जीन है वो क्या है, रेसेसिव कंडीशन में है। दोनों जो क्रोमोसोम है इनमें स्मॉल w है और स्मॉल m है। इट मीन्स कि इसका मतलब हम जानते हैं, अगर मेल की बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पे मेल की, तो हमने कहा मेल में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से मिलेगा और एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम पे क्या है, यहाँ पर कोई जीन नहीं है आई कलर के लिए और हमारे विंग्स के साइज के लिए, हमारे यानी दोस्तों के लिए। तो आई कलर और विंग साइज के लिए जो जीन यहाँ पर है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। ये पिछले उसमें भी हमने देखा था, हमने कहा था आई कलर और बॉडी कलर के लिए जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं होते, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो आई कलर और जो विंग्स के साइज के लिए जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है। तो क्योंकि वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, फादर वाई टाइप है, तो फिर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन है ही नहीं। किसके लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी जीन नहीं है, पर आई कलर और विंग्स के साइज के लिए नहीं है, ठीक है। अब जो एक्स क्रोमोसोम मेल को मिलेगा, या जो बेबी बॉय है या जो मेल चाइल्ड है उसे जो एक्स क्रोमोसोम मिलेगा वो उसकी मदर से मिलेगा, वो चाहे कोई भी मिले, चाहे उसे ये वाला आपने कहा चाहे उसे ये वाला गैमीट मिले या उसे ये वाला गैमीट मिले, तो दोनों में क्या है, क्योंकि रेसेसिव यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं, या एलील मैं कहूँ, ठीक है,
ये तो पता है ना जीन और एलील में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है। जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। अब देखो जैसे ये एलील है, जैसे ये एलील है, तो आपने कहा कि हमने यहाँ पर मेल के बाद जो भी एक्स क्रोमोसोम आएगा वो फीमेल से आएगा, वो मदर से आएगा, और मदर के पास जो भी यहाँ पे जीन है वो कहते हैं रिसेसिव कंडीशन में। तो हमने कहा कि मेल यहाँ पर डोमिनेंट टाइप का तो नहीं होगा, वाइल्ड टाइप का नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से मिलेगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम फादर से मिलेगा, क्योंकि फादर वाइल्ड टाइप है और आपने कहा फादर के जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें क्या है, यहाँ पे जो जीन है वो कहते हैं वाइल्ड टाइप है या डोमिनेंट टाइप है। इसीलिए जो फीमेल है, फीमेल के पास कम से कम एक एक्स क्रोमोसोम तो ऐसे आने वाला है जिसमें डोमिनेंट या जिसमें वाइल्ड टाइप जो जीन है वो लगे हुए हैं। तो फीमेल क्या होगी यहाँ पे, वाइल्ड टाइप होगी। फीमेल क्या होगी यहाँ पे, वाइल्ड टाइप होगी। वाइल्ड का मतलब समझ रहे हैं, डोमिनेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, ठीक। F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है उसका रिजल्ट सेम रहा है। हमने यही कहा है कि अगर वाइल्ड टाइप का जो मेल है उसका क्रॉस अगर रेसेसिव फीमेल से कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो मेल है वो रेसेसिव होंगे और जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप होंगे। क्यों होंगे इसका रीजन हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है। अब हमें क्या करना है, सेल्फ क्रॉस करना है, ठीक है। सेल्फ क्रॉस किस किस के बीच में करेंगे, जो F1 जनरेशन है F1 जनरेशन से हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे और उनके बीच में हम क्रॉस करा देंगे, जिसे हम सेल्फ क्रॉस कहते हैं, जिसके हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे F2 जनरेशन आएगी। इसके लिए अगर हम दोनों क्रॉस को एक साथ कराएं, F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है वो उसमें जो पेरेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हमारे पास आए हैं। ये तो है फीमेल और ये है मेल, जिसमें हमने कहा स्मॉल w, w प्लस स्मॉल m और m प्लस। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की हम बात करें तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, स्मॉल w स्मॉल m। ये F1 जनरेशन हमारे बीच आई है और इसके बीच में आपको क्रॉस करवाना है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये है। आप जानते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन आएगी, यहाँ पर जो गैमेट है वो एज इट इज पास हो रहे हैं, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम गैमेट में एज इट इज पास हो रहे हैं। जब यहाँ पे गैमेट बनेंगे, एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा, तो ये क्रोमोसोम यहाँ जाएगा, ये क्रोमोसोम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे भी बनेंगे, ये क्रोमोसोम यहाँ गया और ये क्रोमोसोम यहाँ गया। तो जब गैमेट यहाँ पर बनेंगे तो ये एज इट इज क्या हो रहे हैं, आगे पास हो रहे हैं। अब गैमेट बना लो, तो गैमेट जो हमारे पास बने हैं वो इस प्रकार से बने हैं, ये ठीक है। कुछ नहीं हुआ है, यहाँ के बदले में यहाँ पे लिख लिया है ताकि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाए। अब इनके बीच में हमें क्रॉस कराना है, क्रॉस कीजिए। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास ये है यहाँ पे फीमेल, ठीक है, जिसमें हमने क्या बोला है, अब हम इसे क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास आता है वो क्रोमोसोम जिससे डोमिनेंट टाइप के क्या लगे हुए हैं, एलील लगे हुए हैं, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास आता है इसमें रेसेसिव टाइप के लगे हुए हैं, क्या, जीन या एलील, कंफ्यूज नहीं करना है। बस जहाँ पे डेफिनेशन आए वहाँ पे क्लियर कर देना कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है। ये हमने तब डिस्कस किया था जब हम जो टर्म्स थे उन्हें पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने कहा क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर खुद करानी है, सेम ऐसे जैसे यहाँ पे हमने की थी, ठीक है। तो चलो क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। पहले ये वाला क्रॉस करना है और आपको बताना है कि F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन बतानी है आपको। तो चलो पहले F2 जनरेशन बताइए, जिसमें जो आपके क्रोमोसोम है वो एज इट इज पास हो रहे हैं गैमीट में।
सेकेंड जो आपका कॉलम आता है उसमें आपको क्रॉसिंग ओवर करनी है दोनों क्रोमोसोम में, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस करना है और F2 जनरेशन दिखानी है। चलो तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया है, जल्दी से हम क्रॉस कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे कलर किया है तो आपको यहाँ पे भी अगर इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है तो ये रिजल्ट हमारे पास आया जिसमें स्मॉल w स्मॉल m स्मॉल w स्मॉल m के बारे में हमारे पास आया है, ठीक है। अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो ये कंडीशन हमारे पास आती है जिसमें स्मॉल w स्मॉल m हमारे पास आया है। अगर हम हाईलाइट करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आया। अगर इस गैमेट का फ्यूजन होता है इस गैमेट के साथ तो हमने देखा ये आएगा W प्लस W और M प्लस स्मॉल m, ठीक है। और अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो ये कंडीशन आती है जिसमें W प्लस M प्लस हमारे। अब हमने क्या देखा, हमारे पास 25% में आ गए हैं। 25% कैसी थी, हमने कहा रिसेसिव थी, और 25% फीमेल कैसी थी, हमने कहा वाइल्ड टाइप थी। 25% मेल कैसे थे, रिसेसिव थे, और 25% जो मेल हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे वाइल्ड टाइप हैं। सेम अभी तक वही आया है। अब चलो क्रॉसिंग ओवर हमें करनी है। क्रॉसिंग ओवर जब हमने की तो हमारे पास क्या सिचुएशन आई है, कुछ ऐसी सिचुएशन आई है ये। तो इन्होंने एक्सचेंज यहाँ पर हो गया है, ये जो क्रोमोसोम है हमारे ये एक्सचेंज हो गया है। क्या होगा, एक्सचेंज हो गया है तो कौन सा जीन एक्सचेंज हुआ है, W प्लस यहाँ चला गया, W यहाँ चला गया है, ठीक है। अब आपको करानी है क्रॉस इनके बीच में, और आपके पास क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स आते हैं वो आपको देखने हैं। साथ ही साथ परसेंटेज एक बार आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपने कहा लिंकेज का जो परसेंटेज है और जो आप क्रॉसिंग ओवर करेंगे उसका परसेंटेज आपकी बुक में क्या दिया गया है और क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो चलिए आगे का जो पोर्शन है आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।